फट से इसको टेस्ट किया जाए और मम्मी जी का स्वाद को बताया जाए। फर्स्ट बाइट। नाश्ता पानी करके दोस्तों घर से निकल चुके हैं दुकान के लिए। इतना तेज धूप है ना, इतना तेज धूप है ना। ये चुके हैं दोस्तों साईं किराना भंडार। जय श्री कृष्णा। ये वाला फ्रिज में हो जाएगा फुल, उसका भी माल मंगवा लिया है। जो सामान हमारे पास आया है इसका रेट बढ़ चुका है तेल का, लड़ाई उड़ाई के चक्कर में फुल में तो रेट बढ़ गया है आज वाला बिल में। यहाँ सलोनी तेल है, सर्फ एक्सल, फॉर्चून, केम्पा कोला का माल और अनमोल का बिस्कुट। दोस्तों वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसी में। सो फ्रेंड्स, नई सुबह नई शुरुआत हो गई है हमारी। और क्या है कि अब हमारा समय हो गया है दुकान निकलने का, तो अब हम चलेंगे दुकान के लिए। और क्या है कि मम्मी जी ने आज बोला कि आज स्पेशल नाश्ता बनाया है, आप आओ जल्दी। तो हम बोले कि ठीक है आते हैं, बस नहाने तो दो हमें। तो फट से नहा धोवा के हम रेडी हो गए। सो फिर वीडियो में बने रहे, वीडियो का एंड तक देखिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो ये रहा झारखंड का फेमस आइटम और फेमस नाश्ता। मतलब इसे रात में खाया जाता है, लेकिन हमारे घर में आज दिन में ही बन गया है ये। इसको पिट्ठा का रोटी कहा जाता है। और इसके अंदर में ये उड़द दाल जो रहता है उसको पीस के इसमें हल्दी वगैरह डाल करके इसको बनाया जाता है। और ये हमारे झारखंड में ठंडा के दिन में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी घर में नाश्ता के रूप में भी इसे बना लिया जाता है। और साथ में इसका जो जोड़ीदार होता है उसे बैगन को कहा जाता है। और ये रस वाला बैगन होता है जिसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के बनाया जाता है ये। और ये हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा चलता है। और खैर ये तो हम रेगुलर खाते हैं, वो आइटम है सलाद। फट से इसको टेस्ट किया जाए और मम्मी जी का स्वाद को बताया जाए। ऐसे मम्मी जी ने नहीं, इसे स्वीटी दी ने बनाया है। फर्स्ट बाइट। हमारे झारखंड में 3-4 आइटम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जैसे इडली हो गया, डूसका हो गया, पिट्ठा रोटी हो गया, खपड़ा रोटी हो गया। ये सब जो 4-5 आइटम है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। घर घर इसका रेसिपी सबको को पता है। इडली सांभर तो हम लोग का मतलब पूछो ही मत कि हमको हफ्ता में तो हमको लगता है ना एक बार बनना ही बनना है। और ये जो पिट्ठा रोटी है इसे बेसिकली हम लोग ठंडा दिन में खाते हैं कि थोड़ा बोलती है मम्मी कि इससे बॉडी गर्म होता है, ये होता है वो होता है, उसको लेकर के। लेकिन क्या है ना कि कभी कभी जब दीदी लोग घर आते हैं, रातों आते हैं, तब ये लोग नाश्ता के रूप में भी इसे बना देते हैं। और इस रोटी का जो मेन जोड़ीदार कहा जाता है उसे बैगन को कहा जाता है, चाहे आलू दम थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है खाने में। हमको तो खैर बैगन ही बहुत मज़ा आता है खाने में, तो बैगन ही बनता है हमारे घर में ज़्यादातर। और पिट्ठा रोटी बहुत ही फेमस चीज़ है हमारे झारखंड में। अलग राज्य में शायद अलग नाम से बोला जाता होगा, या फिर हम सही तरीके से बता नहीं पा रहे होंगे। तो अच्छा, इसी में एक तरीके से और बनता है। जैसे इसमें आप देख रहे हो ये उड़द दाल डाला हुआ है, तो इसी में चना दाल डाल के भी बनाया जाता है। और वो क्या बोलते हैं, खोआ डाल के भी बनाया जाता है हमारे झारखंड में। तो ये सब चीज़ खाने में बहुत मज़ा आता है। और मम्मी जी की जानकारी के हिसाब से ये सब चीज़ ठंडे के दिन में आपको खाना चाहिए। और जिसने बनाया है वो आ गए हैं पीछे। हाय बोल दो। हाय। और हम भी नाश्ता पानी करके निकलते हैं दुकान के लिए। ओला उठाया जाए दोस्तों और काम की ओर बढ़ाया जाए। चुके हैं दोस्तों साईं किराना भंडार। जय श्री कृष्णा। ओम साई राम। दोस्तों साईं किराना भंडार, और साईं किराना भंडार का सेटर हमने उठा दिया है। बस दुकान को दुकानदारी के लिए हमने रेडी नहीं किया है, तो फट से दुकान निकाल लेते हैं। दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी कर लेते हैं, थोड़ा दुकान पोंछ पाछ लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
ओम साई राम दोस्तों, तो खुल चुका है साई किराना भंडार। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साई किराना भंडार, ब्लॉक रोड, कालीधाम, जीटी सेंटर से पहले, रामपुर थाना के बाद। तो क्या है दोस्तों कि हम लोगों ने साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद ले लिया, दुकान उकान भी पोछ पाछ कर लिया और पूजा पाठ भी हमारा हो चुका है संपन्न। तो क्या है कि अब बचता है दुकान का काम। और अभी भैया आए थे, उन्होंने हमें बताया कि पेट्रोल पंप में तेल मिलना चालू हो गया है। तो देखते हैं, वो भी पता करते हैं, अगर दे रहा होगा तो गाड़ी में 200-500 रुपया डलवा के छोड़ देते हैं, क्या आने जाने में, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगा। तो जैसा दिन और जैसा समय रहता है दोस्तों, आपको दिखाते हैं, आप वीडियो में बने रहें। 3 hours later हो गया है दोस्तों, 3 बजने वाला है। और क्या है ना कि कैंपा कोला का फ्रिज देख रहे होंगे, ये पूरा खाली है। तो इसका माल देने के लिए भैया आए हुए हैं। कैंपा वाला फ्रिज भी हो जाएगा फुल, उसका भी माल मंगवा लिया है। हमारा अभी कैंपा का माल उतरा ही दोस्तों, और साथ में ये आ चुका है हमारा सलोनी तेल का भी स्टॉक। और इसमें भी तेल का रेट जो है ना वो इंक्रीज हो चुका है, तेल का दाम बढ़ चुका है। जो सामान हमारे पास आया है इसका रेट बढ़ चुका है तेल का, वो लड़ाई उड़ाई के चक्कर में। तो थोड़ा सा फायदा लगा करके जैसे ही रेट बढ़ने वाला था और हमने ऑर्डर डाल दिया था, तो हमारा माल आ गया है। बिल में तो रेट बढ़ गया है, आज वाला बिल में। हाँ, और थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ा है, 5-6 रुपए लीटर पर भागा है। और साथ में ही अनमोल कंपनी का बिस्कुट भी आ चुका है। ले लाए दीपक भैया, मिल्कमेड और काजू बैग भी बिस्कुट आ गया हमारा। हमें ऐसा लग रहा है कि सारे कंपनी वाले को मैंने ऑर्डर एक साथ ही दे दिया है। यहाँ सलोनी तेल है, सर्फ एक्सल, फॉर्चून, कैंपा कोला का माल और अनमोल का बिस्कुट। क्या करते हैं ना, पहले ये जो हमारा जो मिल्कमेड बिस्कुट है और ये सलोनी तेल जो आया हुआ है, इस दोनों ये दोनों प्रोडक्ट को दुकान के अंदर जहाँ उसका स्थान है वहाँ सेट कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हमारा काम समाप्त हो जाएगा। और कोल्ड ड्रिंक्स वाला जो आइटम है इसमें हमें लगेगा समय, इसलिए हमें समय लगेगा, क्योंकि ये जो हमारा फ्रिज है ना, कैंपा वाला फ्रिज है, इसको सोच रहे हैं हम कि यहाँ पर ही लगवा दें। अगर यहाँ लगवा देंगे तो यहाँ से दुकान पर ही से एकदम सीधे दिखेगा और कस्टमर को पता चलेगा कि हमारे पास फ्रिज भी है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आइटम मिल जाता है, दूध दही भी यहाँ मिल जाता है। तो ये बात कस्टमर को पता चल जाएगा। लेकिन क्या है कि ये फ्रिज अकेले उठेगा नहीं, फ्रिज अकेले उठ नहीं सकता है। तो ये माल को अगर डाल देंगे तो फ्रिज और भारी हो जाएगा। तो सोच रहे हैं कि माल को आज रहने देते हैं, 1-2 व्यक्ति 3 को पकड़ते हैं और इस फ्रिज को उठवा के यहाँ पर ही सेट करवाते हैं, तब जा करके वो सेट हो पाएगा हमारा, तो अच्छा रहेगा। लेकिन क्या करते हैं, उससे पहले तेल और जो मिल्कमेड बिस्कुट वगैरह आया हुआ है ना, ये सबको दुकान के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। साई राम दोस्तों, तो हमारा समय हो गया है साईनाथ महाराज जी को अगरबत्ती जलाने का, क्योंकि हमारे पीछे तरफ हो चुका है शाम। यार, और आज का गर्मी कितना खतरनाक गर्मी है, एकदम अजीब टाइप का गर्मी है। मतलब ऐसा, मतलब गर्मी ने पूरा, अभी जितना भी सीजन पूरा गर्मी स्टार्ट हुआ है उसमें सबसे गंदा टाइप का गर्मी आज है। मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम किचैन टाइप से लग रहा है। मजा नहीं आ रहा है, ना दुकानदारी करने में ना वीडियो बनाने में, कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है, दुकान है तो काम हमें करना पड़ेगा। तो फट से साईनाथ महाराज जी का ले लेते हैं आशीर्वाद, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
साईं राम दोस्तों। तो साईनाथ महाराज जी का हमने ले लिया है आशीर्वाद, और प्रेम से बोला जाए ओम साईं राम। तो हम लोग साईनाथ महाराज जी का जब आशीर्वाद ले लेते हैं तो उसके बाद समय हो जाता है हमारा चाय पे चर्चा का। तो आज का जो चाय पे चर्चा है ना, वो होगा हमारा अमूलिया दूध के ऊपर, कि कौन सा साइज का सबसे ज्यादा बिकता है, कितना इसमें वजन है, कितना मार्जिन है, इसे बेचने से क्या फायदा है, नहीं है, इसे बेचना भी चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, हमें इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो के करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमूलिया का 5 रुपये वाला प्रोडक्ट के बारे में। इसका 12 पीस का लरी आता है और 56 रुपया खरीदारी है। इसका 12 ग्राम इसका वजन है, 4 रुपया 66 पैसा खरीदारी और 5 रुपया बिक्री। यार ये अमूलिया का जो भी आप आइटम बेचोगे ना, उसमें कमाई बिल्कुल भी नहीं देता है कंपनी। सोच लो 4 रुपया 66 पैसा खरीदारी आसपास पड़ जाता है इसका। थोड़ा बहुत कम पड़ सकता है पेटी में। आपको हम सिंगल पीस का दाम बता रहे, जो एक आध लरी हम लोगों से बेचने के लिए ले जाते हैं उन लोगों के लिए, हम लोग के लिए थोड़ा सा कम है। अमूलिया कंपनी का जो आइटम आता है ना, उसमें कमाई बिल्कुल भी नहीं है। ये 5 रुपया का है, 12 ग्राम वजन। उसके बाद हमने एक माला डाल रखा है, तो ये माला नहीं, अमूलिया दूध है हमारे पास। 10 रुपया बिक्री का है। इसका 24 ग्राम वजन आता है। 9 रुपया 35 पैसा खरीदारी है और 10 रुपया बिक्री है। 75 पैसा इसमें मार्जिन है मात्र। 1 रुपया भी, मतलब 10% भी मार्जिन अमूलिया का इस सब प्रोडक्ट में नहीं देता है कंपनी हमें। अमूलिया का तीसरा प्रोडक्ट आ जाता है 200 ग्राम वजन। 104 रुपया MRP है, 97 रुपया 76 पैसा इसका खरीदारी पड़ता है हमें। यानी कि अगर आप 100 रुपये का आइटम बेचोगे तब जाके आपको करीब करीब 6 रुपये के आसपास मिलेगा। उसमें भी कस्टमर आपसे डिमांड करेगा कि 104 रुपये में डिस्काउंट कर दो। अगर दुकानदार डिस्काउंट कर दे तो उसको बचे क्या। ये 500 ग्राम का ये वजन है इसका MRP है 255 रुपया। इसे खरीदारी है 240 रुपया 81 पैसा। तो अमूलिया का प्रोडक्ट बेचने का कारण सिर्फ एक ये है कि अमूलिया का जितना भी आइटम आता है ना, अमूल हो गया, अमूलिया हो गया, अमूल स्प्रे हो गया, बटर हो गया, अमूल का दूध, जैसे अमूल का दूध देखो, उसमें सबसे बड़ा लफड़ा क्या है, उसका 31 रुपया MRP है। अभी तो शायद बढ़ गया है। पहले 31 रुपया MRP आता था, 30 रुपया खरीदारी होता था। कोई कमाई नहीं, जिसमें फ्रिज का खर्चा, सब चीज का खर्चा हम ही लोग का होता था। और गलती से अगर दूध फट जाए तो उसका भी खर्चा हमारे पॉकेट से ही गया। तो वो सबको लेकर के अमूल का कोई भी प्रोडक्ट में आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। हाँ, उसका रनिंग आपका ठीक रहेगा दुकान में। अगर आप बेच रहे हो तो ठीक ठाक मात्रा में बिक जाए। सबसे ज्यादा बिकेगा वो 5 वाला बिकेगा, उसके बाद 10 वाला बिकेगा, उसके बाद 200 ग्राम का बिकेगा और 500 ग्राम का बिकेगा। तो अगर आप अपने दुकान में अगर अमूलिया का प्रोडक्ट बेचते हो या फिर सिर्फ हमारा जनरली आप वीडियोस देखते हो, तो कृपया कर, अगर जो हमारा वीडियोस देख रहे हो वो जा करके दुकानदार से छूट ना मांगे अमूलिया का प्रोडक्ट्स में, उसमें बिल्कुल कमाई रहता है। और बाकी अगर दुकानदार भाई कोई देख रहे हैं तो उनके लिए एक एडवाइस ये है कि 200 ग्राम और 500 का माल आप तब बेचो जब आपका दुकान उस क्षेत्र में आता है कि आप उसे बेच पाओ। गांव देहात अगर बहुत ज़्यादा विलेज एरिया में आप चले जाओगे तो ये 500 ग्राम 200 ग्राम का बिकेगा नहीं। वहाँ सिर्फ 5 और 10 का बिकता है। उसमें भी कॉम्पिटिशन है, एवरीडे, टॉप, अमूलिया, ये सब 3-4 ब्रांड है जो आता है। तो अगर गांव क्षेत्र में अगर आप बेच रहे हो तो 5 और 10 बेचो, और थोड़ा सा विलेज टाउन की तरफ अगर आ जाते हो तो 200 ग्राम 500 ग्राम भी बिकता है। जैसे हम लोग भी अगर मंगवाते हैं तो हम भी सिर्फ 12 पीस ही करके मंगवाते हैं। 12 पीस फिर खत्म होगा, फिर नया माल आएगा, फिर खत्म होगा, फिर नया माल आएगा। तो नया MRP इसका चेंज होते रहता है। इसका जो लास्ट MRP था वो 245 रुपये का था, अभी 255 हो गया है। तो दोस्तों, इस चर्चा को यहीं ब्रेक कर देते हैं समाप्त। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो मिलते हैं अब आपसे दुकान पर आते उस समय, या फिर कुछ ऐसा दिखाने जैसा रहा तो फिर आपसे मिलेंगे। दोस्तों, हमारा समय हो गया है साईं किराना भंडार बढ़ाने का, क्योंकि हमारे अगल बगल के मित्रगण सभी दुकानदार भाई जा चुके हैं। तो अब हम भी चलते हैं घर, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा काम ज्यादा है। इधर देख रहे हो आप, ये सब माल को भी अंदर करना है, इसको भी अंदर करना है, तो ये सब में हमें लगेगा समय। तो समय लगने वाला है, तो काम को जल्दी जल्दी शुरू कर देने से अच्छा रहेगा। तो फट से दुकान वगैरह बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों, साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है और अब हमारा समय हो गया है घर जाने का। तो अब हम घर जाएंगे।
और आज का दिन काफी ठंडा ठंडा सा रहा, और क्योंकि आज का मौसम में इतना गर्मीपन था ना कि एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आज हमें दुकान में। लेकिन कोई बात नहीं, कल पीछे वाला रेक भी हमें पूरा साफ करके कौन कौन सा माल शॉर्टेज है वो सबको गिनती करके वो माल को भी दुकान में अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो को कहीं पर कर देते हैं समाप्त। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।